जय हिंद। दोस्तों, आज के सेशन का टॉपिक है यूपीएससी जॉब्स वर्सेस स्टेट पीसीएस जॉब्स। आप में से कुछ एस्पिरेंट्स टॉपिक सुनने के बाद ये सोच रहे होंगे कि सर ये क्या कंपैरिजन है, कहाँ तो यूपीएससी ग्रुप ए जॉब्स और कहाँ स्टेट पीसीएस की जॉब्स, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। कंपैरिजन है। हमेशा याद रखो, समय बहुत बलवान होता है। आज जो चीज़ आपको इनकम्पेरेबल लग रही है, कल हो सकता है उसी की वैल्यू आपको बहुत ज़्यादा लगे। कभी भी किसी चीज़ को अंडर एस्टिमेट मत करो। और अगर ऐसी ही बात होती है ना कि कोई कंपैरिजन ही नहीं है, तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में कुछ लोग दानिक्स दानिप्स जैसी सर्विसेज को ऊपर प्रेफर ना करते ग्रुप ए सर्विसेज से। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि कई बार ग्रुप ए सर्विसेज छोड़कर स्टेट पीसीएस की जॉब्स में ज्वाइन कर लेते हैं या दानिक्स दानिप्स में ज्वाइन कर लेते हैं दोबारा एग्जाम देके। बट ऐसा होता क्यों है और आपके लिए सही चॉइस है क्या? आज के सेशन के अंदर हम इन सब क्वेश्चंस का तो आंसर करेंगे। उसके अलावा हम क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे? सबसे पहले हम स्टेट पीसीएस की जो जॉब्स हैं उनका कंपैरिजन करेंगे जो यूपीएससी के थ्रू आपकी ग्रुप ए सर्विसेज की जॉब्स हैं उनके साथ अलग अलग पैरामीटर्स के ऊपर। उसके बाद समझेंगे कि आपके लिए इन दोनों में से बेटर प्रेफरेंस क्या रहेगी, किस में आप फ्यूचर के अंदर ज़्यादा सेटिस्फाइड और कंटेंटमेंट फील करोगे। और फिर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन भी आएगा कि क्या मैं यूपीएससी के साथ स्टेट पीसीएस के तैयारी कर सकता हूं, और अगर हाँ तो कैसे। आज के सेशन में इन सब चीज़ों को हम सीक्वेंस बाय सीक्वेंस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एक थरो कंपैरिजन कर लेते हैं दोनों जॉब्स के बीच में, ताकि आपको क्लैरिटी हो सके। अलग अलग पैरामीटर्स पे बात करते हैं। सबसे पहले बात आती है रिक्रूटमेंट की। देखो, अगर हम यूपीएससी जॉब्स की बात कर रहे हैं उसमें मैं सिर्फ सिविल सर्विसेज एग्जाम की ही बात नहीं कर रहा हूँ। सिविल सर्विसेज एग्जाम के थ्रू जो ग्रुप ए सर्विसेज फिल की जाती हैं उसके अलावा जो सर्विसेज हैं लाइक इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, स्टैटिस्टिकल सर्विस, कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज के थ्रू जो भी ग्रुप ए के आपके एग्जाम्स होते हैं यूपीएससी कंडक्ट करता है, हम उन सब की बात कर रहे हैं यहाँ पे। और दूसरी तरफ है आपकी स्टेट पीसीएस की जॉब्स। जैसे कि आप मान लो प्रॉपर एक पीसीएस में सिलेक्शन होता है आपका, तो आपकी फर्स्ट पोस्टिंग एसडीएम भी हो जाती है। उसके अलावा आप डीएसपी के तौर पे पुलिस में भी काम कर सकते हो। अलग अलग और भी पोस्ट होती हैं। सबसे पहले बात आ जाती है रिक्रूटमेंट की। रिक्रूटमेंट की अगर हम बात करें, आपको पता है यूपीएससी के अंदर आपको रिक्रूटमेंट प्रोसेस को लेके एक सर्टेनिटी है कि हर साल एग्जाम होगा ही होगा, वैकेंसीज आएंगी ही आएंगी, थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो सकती हैं। इतने टाइम के अंदर पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर प्रोसेस को लेके एक कहीं ना कहीं आप कह सकते हो विश्वास है। स्टेट सिविल सर्विसेज जो एग्जाम होते हैं उनके रिगार्डिंग आपको कोई सर्टेनिटी नहीं होती। पहली बात तो आपको ये नहीं पता जिस स्टेट को आप बिलोंग करते हो उसकी जो वैकेंसीज हैं कब आएंगी, 1 साल बाद आएंगी, 2 साल बाद आएंगी। आपके जो नेबरिंग स्टेट्स हैं या किसी भी और स्टेट का आप एग्जाम देना चाहते हो, आपको कुछ पता नहीं है कि कब वैकेंसीज आएंगी। और एक बार जब आ गई तो उसके बाद कोई टाइम बाउंड मैनर में एग्जाम कंडक्ट नहीं किए जाते। आपको ये नहीं पता होता कितने टाइम के अंदर ये पूरा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा। बीच में कई बार लिटिगेशंस हो जाते हैं तो प्रोसेस लटक जाता है। तो इस तरह की अनसर्टेनिटीज रहती रहती हैं। इसके अलावा अगर हम जो प्रोसेस की ट्रांसपेरेंसी है उसको लेकर अगर बात करें, तो डेफिनेटली मैं ये नहीं कहूंगा कि यूपीएससी के अंदर कोई इंप्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं है। अभी रिसेंटली पास के अंदर भी मैंने कुछ सेशंस बनाए हैं और भी बहुत लोग डिमांड करते रहे हैं कि यूपीएससी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट कुछ रिफॉर्म्स होने चाहिए, चाहे वो प्री की आंसर कीज को लेके हो, मॉडल आंसर्स को लेके हो, कट ऑफ को लेके हो। बहुत सी चीज़ें हैं वो हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं। बट अगर ओवरऑल आप देखोगे जो बाकी स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्जाम हैं उनके प्रोसेस के कंपैरिजन में आपका कहीं ना कहीं ट्रस्ट जो है यूपीएससी के एग्जामिनेशन प्रोसेस पर फिर भी बहुत ज़्यादा होगा। आपको भर भर की ऐसी मोटिवेटिंग आपको स्टोरीज मिल जाती हैं जहां पर एक ऐसा कोई कैंडिडेट जिसका एक पास बैकग्राउंड कुछ भी नहीं था, बिल्कुल सिंपल था, वो भी एक यूपीएससी टॉपर निकल कर आ जाता है। तो कहीं ना कहीं वो आपका एक ट्रस्ट बनाती है। अगर हम दूसरी तरफ स्टेट पीसीएस की बात करें, अगेन मैं ये नहीं कहूंगा कि हाँ हर जगह ही आप कह सकते हो कि आपको थोड़ी उल्टी पुल्टी खबरें सुनने को मिलती है, बट बहुत सी स्टेट से रिलेटेड आपको इस तरह की न्यूज़ सुनने को मिलती हैं कि जो पेपर है वो लीक हो गया, उसके अलावा इंटरव्यू के अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो अगेन कहीं ना कहीं एक जो एग्जामिनेशन प्रोसेस का ट्रस्ट है उसको लेके कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी है। ये तो बात होगी रिक्रूटमेंट की। अब बात आ जाती है एग्जाम की। एग्जाम किस तरह का है यूपीएससी का? अगर आप एग्जाम देखोगे
तो जो पेपर्स कंडक्ट किए जाते हैं और जो इंटरव्यू होता है उसमें एक अलग लेवल की मैच्योरिटी होती है, अलग लेवल का एक डायनामिज्म होता है। यूपीएससी ज़्यादा फोकस करता है इस तरह के कैंडिडेट्स के ऊपर जो कि जो करंट में चीज़ें हो रही हैं उनको स्टैटिक के साथ रिलेट कर पाए। ठीक है, आपका एक ओपिनियन हो, आपका ओपिनियन चेक किया जाता है, आपका एक थॉट प्रोसेस चेक किया जाता है कि आपका थॉट प्रोसेस डायनामिक है या फिर रिजिड है। आपकी ये चीज़ एग्जाम के क्वेश्चंस के थ्रू भी चेक की जाती है, इंटरव्यू के थ्रू भी चेक की जाती है। अगर हम स्टेट सिविल सर्विसेज की बात करें तो वहां पर आप देखोगे ज़्यादातर क्वेश्चंस थोड़े फैक्चुअल टाइप के होते हैं, तो अगर आपने रट्टे मारे हुए हैं तो आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर लेते हो। इंटरव्यू में देखोगे आप कई सारे क्वेश्चंस फैक्चुअल टाइप के होते हैं, तो बहुत ज़्यादा एक क्वालिटी डिफरेंस होता है पूरे के पूरे एग्जामिनेशन प्रोसेस के अंदर। अब जब एग्जामिनेशन प्रोसेस हो गया, रिक्रूटमेंट हो गया, अब नेक्स्ट फैक्टर आता है आपकी हिरारकी और प्रमोशन। देखो डेफिनेटली जो एक स्टेट पीसीएस के थ्रू कोई एक कैंडिडेट रिक्रूट हुआ है उसको एक आईएएस आईपीएस बनने में ऑन एन एवरेज 15 साल के आसपास लग जाते हैं। तो ऐसे में तभी आप सोचते हो कि कोई कंपैरिजन ही नहीं है। बट यहाँ पर हम सिर्फ आईएएस आईपीएस के साथ कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम जो सेंट्रल ग्रुप ए सर्विसेज हैं, आईएफएस आईआरएस और जो सर्विसेज हैं डिफेंस के अंदर, रेलवेज के अंदर, उन सब के साथ कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पर। अब देखो आपको डेफिनेटली स्टेट पीसीएस एग्जाम के थ्रू एक चीज दिमाग में आ सकती है अपनी सर्विस के दौरान कि यार मैं जिसको रिपोर्ट कर रहा हूँ वो एक आईएएस आईपीएस है या कोई ग्रुप ए सर्विस का बंदा डेपुटेशन पर स्टेट में आ रखा है, उसको मुझे सर बोलना पड़ रहा है, सैल्यूट भी मारने पड़ रहे हैं। हो सकता है आपसे एज में छोटा हो, यूपीएससी एग्जाम के थ्रू आया हो और आपके सर पर आके बैठ गया हो, तो आपके अंदर कहीं ना कहीं एक डीप रिमोर्स होगा कि यार मैं भी ये एग्जाम क्लियर कर लेता, या मैं अच्छे से ट्राई कर लेता, या मैंने ट्राई किया हुआ नहीं, आज मैं भी इस पोजीशन पे बैठा होता। तो वो रिग्रेट डेफिनेटली आपके दिमाग में आएगा सर्विस के दौरान। बट याद रखो आप करोड़ों से अच्छे हो उस स्टेट पीसीएस जॉब के अंदर भी। क्यों? अगर आपको ये भी ना मिली होती फिर सोचो क्या होता। फिर जब आप अपने किसी सरकारी काम के लिए एक सरकारी ऑफिस में जाते तो इससे भी बहुत लो लेवल की फीलिंग आती है आपको। ऑल्दो ये फीलिंग्स लाने की जरूरत होती नहीं है, बट मैं यहां पर इस सेशन पे दो चीजों के बीच में कंपैरिजन कर रहा हूं, तो उसके हिसाब से ही हम बात कर रहे हैं, एक बाउंडेड मैनर में ही हम बात कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से सोचा करो, ये सोचा करो कि मेरे साथ के ऐसे कैंडिडेट्स जो कि मुझसे भी ज्यादा डिजर्विंग थे, वो ना यूपीएससी में आ सके ना स्टेट पीसीएस में आ सके, तो वो इस टाइम कहां स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, तो आप करोड़ों से अच्छे हो, तो ये मत सोचा करो। और अपनी जो आपकी सर्विस है उसकी ब्यूटी को भी आइडेंटिफाई करना चाहिए। आज के सेशन में हम कुछ इसके प्लस पॉइंट्स भी अब आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो एक तो ये हो गया कि हिरार्की का इशू रहता है, दूसरा प्रमोशंस का इशू भी रहता है। जो आपकी ग्रुप ए सर्विसेज हैं उनका डेफिनेटली एक टाइम बाउंड मैनर में प्रमोशन होता है, काफ़ी फास्ट प्रमोशन है, कोई मैच ही नहीं है स्टेट जो सिविल सर्विसेज के ऑफिसर्स हैं उनके साथ। स्टेट सिविल सर्विसेज में जब आप एंटर हो गए तो आप अगर कंपैरिजन करते रहोगे ग्रुप ए वालों के साथ तो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट होते रहोगे अगर इन टर्म्स ऑफ हिरार्की या प्रमोशन। तो वो नहीं करना है, आपने ये सोचना है मैं एक अलग जो चैनल है उसमें एंटर हुआ, अब मेरा कंपैरिजन जो मेरा सिस्टम है मेरे जो बैचमेट्स हैं उनके साथ चलेगा। यहीं अगर हम अब बात करें पोस्टिंग्स ट्रांसफर्स की, तो जो ग्रुप ए सेंट्रल सर्विसेज के ऑफिसर्स हैं उनकी जो ट्रांसफर्स हैं ऑल ओवर इंडिया होती हैं। और आप अगर एक स्टेट पीसीएस के थ्रू एंटर हुए हो और अगर आपने ज्वाइन किया है तो डेफिनेटली आई एम एज्यूमिंग कि आपने तभी ज्वाइन किया है कि वो स्टेट आपके लिए सूटेबल है, अनलेस आपके बड़े इस तरह के सर्कमस्टांसेस है कि आपको मजबूरी में एक दूर के स्टेट में ज्वाइन करना पड़ा। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा जाता है जो स्टेट सिविल सर्विसेज में ज्वाइन करते हैं वो अपनी स्टेट या एडजॉइनिंग किसी ऐसी सूटेबल स्टेट में ज्वाइन करते हैं जो उनके लिए सही हो। तो आप सारी जिंदगी उस स्टेट के अंदर सर्व करोगे और उस सर्विस का एक मेजॉरिटी पार्ट, अपने करियर का एक मेजॉरिटी पार्ट आप स्टेट कैपिटल में सर्व करोगे। तो आपकी कहीं ना कहीं एक पोस्टिंग स्टेबिलिटी है, आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकते हो अपनी फैमिली को लेके कि हाँ मुझे बच्चे कहाँ पढ़ाने हैं, मुझे किस तरह से अपनी लाइफ को आगे देखना है। आपकी जो आपके स्पाउस के साथ अंडरस्टैंडिंग है उसका अपना करियर होगा, तो उसमें भी आप कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी ढूंढ लेते हो। बट जो सेंट्रल ग्रुप ए सर्विस वाले ऑफिसर्स हैं उनके साथ ये पर्सनल लेवल पर बहुत बड़ा इशू है, उनसे आप पूछ के देखिए जिनकी ट्रांसफर्स होती हैं, वो अगले 3-4 सालों की भी प्लानिंग नहीं कर पाते। फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स, कभी बच्चों के स्कूल चेंज हो रहे हैं, स्पाउस का करियर इफेक्ट हो रहा है, खुद का करियर इफेक्ट हो रहा है, बहुत सी चीजें होती हैं। तो यहां पर कहीं ना कहीं स्टेट सिविल सर्विसेज वालों को बहुत बड़ा एज है। उसके अलावा
अगर हम आईएएस आईपीएस के साथ कंपेयर करेंगे तो ट्रांसफर पोस्टिंग्स के अंदर बात सेम है, क्योंकि आईएएस आईपीएस को भी एक कार्डर अलॉट हो जाता है, तो विद इन द कार्डर उनके भी पोस्टिंग्स ट्रांसफर होते हैं, और ये स्टेट पीसीएस वालों के भी होते हैं। विद इन द स्टेट तो होंगे बट स्टेट के बाहर नहीं होंगे। तो ये नहीं होगा कि आपको कोई कल्चरल शॉक लग रहा है कि एक कल्चर से आप दूसरे कल्चर में चले गए, तो इस तरह की चीजें। एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर जहां पर स्टेट पीसीएस वालों के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है, देखो आप लोग जब सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हो, ये एक हार्श रियलिटी है कि आप सिर्फ आईएएस और आईपीएस का ही ड्रीम लेते हो, ज्यादातर बाकी सर्विसेज के बारे में तो आप सोचते भी नहीं हो। एक्सेप्शंस होती हैं बट ज्यादातर की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे में आपके दिमाग में ये होता है कि मुझे ऐसी पोस्टिंग मिले जहां पर पब्लिक डीलिंग हो, लोगों को मुझसे काम हो, मैं लोगों को अपने पर्क्स एंड फैसिलिटीज, अपनी पावर, अपने जो गार्ड्स मिले हुए हैं वो दिखा के शो ऑफ करूं। इस तरह की चीजें आप लोगों के दिमाग में होती है। ये बहुत गलत चीज है बट ये एक हार्श रियलिटी है। अब ऐसे में अगर आप स्टेट पीसीएस एग्जाम के थ्रू रिक्रूट होते हो तो आपको स्टार्टिंग में ही और थ्रू आउट द करियर बहुत सी ऐसी पोस्टिंग्स मिलती हैं जहां पर डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग होगी, एक इन्फ्लुएंशियल पोस्टिंग होगी, लोगों को आपसे काम होगा, आपको अच्छे पर्क्स एंड फैसिलिटीज होंगे, आपको कई पोस्टिंग्स पर गार्ड भी मिलेंगे। तो ऐसे में जिनको ये होता है ना भूत की मुझे शो ऑफ करना है, तो उनकी वो चीज़ भी सेटिस्फाई हो जाती है। ऑल्दो अंडर द डिस्क्लेमर कि मैं तो इन चीज़ों के सख्त खिलाफ हूँ, बट हार्श रियलिटी है कि आप में से बहुत लोग वो चीज़ चाहते हैं, तो मैं उसके रिगार्डिंग आप लोगों को बता रहा हूँ। सेंट्रल ग्रुप ए सर्विसेज में, बहुत सी सर्विसेज में आपको स्टार्टिंग में या हो सकता है थ्रू आउट द करियर इस तरह की चीजें देखने को ना मिले। तो प्योर एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स की अगर मैं बात करूं जहां पर पब्लिक के ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट या डीलिंग हो, वो आपको अपॉर्चुनिटी स्टेट पीसीएस में भर भर के मिलती हैं, जैसे आईएएस आईपीएस में मिलती हैं। यहीं पे हम डिस्कस कर लेते हैं पर्क्स एंड फैसिलिटीज को। स्टेट पीसीएस के अंदर आपको पर्क्स एंड फैसिलिटीज अच्छी मिलती हैं, आईएएस आईपीएस लेवल की भी पर्क्स एंड फैसिलिटीज मिल जाती हैं कुछ पोस्टिंग्स के ऊपर। ऑल्दो देखो किसी भी करियर के अंदर, चाहे वो एक आईएएस आईपीएस भी हो, पर्क्स एंड फैसिलिटीज कंसिस्टेंट नहीं रहती थ्रू आउट द करियर। जब आप कई बार एज एन आईएएस डेपुटेशन पे सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री में गए होते हो तो डायरेक्टर रैंक तक आपको एक गाड़ी भी नहीं मिलती है, ठीक है, तो खुद ही ऑफिस जाओ खुद ही आओ। और वही आईएएस जब फील्ड में लगा होता है तो जबरदस्त आपको पर्क्स एंड फैसिलिटीज मिलती हैं। तो ऐसे ही स्टेट पीसीएस में भी वेरी करती हैं, बट स्टेट पीसीएस में बहुत सी पोस्टिंग्स आपको मिलेंगी जहां पर आपको अच्छे खासे पर्क्स एंड फैसिलिटीज मिलेंगी। यही अगर हम सेंट्रल ग्रुप ए सर्विसेज की बात कर लें तो वहां पर कंपैरेटिवली बहुत कम पोस्टिंग्स होंगी जहां पर आपको उस लेवल की पर्क्स एंड फैसिलिटीज मिलेंगी। ऑल्दो कुछ सर्विसेज हैं लाइक आईडीईएस के अंदर अगर हम सीईओ की पोस्टिंग की बात करें तो बहुत जबरदस्त पर्क्स एंड फैसिलिटीज हैं। ऐसे ही कुछ और डिपार्टमेंट्स भी हैं, रेलवेज के अंदर भी कई पोस्टिंग्स ऐसे हैं, बट वहां पर जो पोस्टिंग्स हैं वो लिमिटेड हैं और कुछ डिपार्टमेंट्स में वो भी नहीं है। तो वो एक बड़ा इशू है जब आप दोनों सर्विसेज को कंपेयर करते हो। और यहाँ साथ ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, जब हम पब्लिक डीलिंग की बात करते हैं तो जब पब्लिक डीलिंग होगी डायरेक्ट तो वो अपने साथ क्या लाएगी, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। तो ये मत सोचो कि हाँ सिर्फ मुझे पब्लिक डीलिंग चाहिए, पब्लिक के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन चाहिए, डायरेक्ट इंपैक्ट हो। जहां पर आपके एक्शन का डायरेक्ट इंपैक्ट होगा पब्लिक पर, वहां पर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आ जाएगी। क्यों? क्योंकि जहां पर लोकल पॉलिटिशियंस को ये पता होगा कि इस ऑफिसर के जो कलम से लोगों का डायरेक्ट काम हो सकता है, इसके हुक्म से डायरेक्ट काम हो सकता है, तो यहां पर हम भी अपना इन्फ्लुएंस चलाएंगे ताकि हम बताएं लोगों को कि हमने ये काम करवाया और अपना जो वोट बैंक है उसको सिक्योर करें। तो वहां पर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आएगा ही आएगा। और कहीं ना कहीं स्टेट लेवल पर माइक्रो मैनेजमेंट भी होता है, क्योंकि एक स्टेट के दायरे में आप काम कर रहे हो, तो वहीं पर जो सीएम है, मिनिस्टर्स हैं, एमएलएज हैं, एमसीज हैं, सब के सब जो है अपनी अपनी पॉलिटिक्स वहां पर इन्वॉल्व करेंगे। यही अगर हम सेंट्रल ग्रुप ए सर्विसेज की बात करें तो वहां पर माइक्रो मैनेजमेंट नहीं होता। इंडिया के लेवल पे आप बात कर रहे हो, एक सेंट्रल मिनिस्ट्री के अंडर आप काम कर रहे हो, ठीक है, डिपार्टमेंटल माइक्रो मैनेजमेंट तो हर जगह होता है, बट एक हम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो पॉलिटिकली माइक्रो मैनेजमेंट वहां पर नहीं होता। तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के हिसाब से अगर आपको मेंटल पीस चाहिए तो सेंट्रल ग्रुप ए सर्विसेज फार बेटर होती हैं स्टेट पीसीएस से। सो इस सब कंपैरिजन के बाद आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि आपके लिए कौन सी बेटर रहेगी, ये आपकी पर्सनल प्रेफरेंसेस पे डिपेंड करता है। ऑल तो ये तो है नहीं है कि आज की डेट में आपके हाथ में दोनों है या दोनों में से कोई एक भी है, बट हम बात कर रहे हैं फिर भी कभी अगर ऐसा मौका आता है जहां आपको प्रेफरेंस देनी हो, या यूपीएससी का जो आप सर्विस प्रेफरेंस भरते हो वहां पर भी ग्रुप बी सर्विसेज कुछ हैं, डानिप्स जैसी, तो उनको प्रेफर करना चाहिए या नहीं, तो आपको सोचना है कि आपके लिए पोस्टिंग स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, आप पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम से कम रखना चाहते हो, आपके लिए जो हिरार्की है, प्रमोशंस हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके स्पाउस क्या करते हैं, उनका क्या करियर है, उसके साथ कैसे सिंक्रोनाइजेशन होगा, जो भी फैक्टर्स पे हमने अभी बात की है
वो सब के सब जो है ध्यान में रख के आप अपना डिसीजन ले सकते हो। आपने कभी भी अपना करियर डिसीजन भीड़ को देख के नहीं लेना कि लोग किस तरफ जा रहे हैं या लोग क्या कहेंगे इस हिसाब से लूँ, नहीं। जहां पर आपकी प्रायोरिटीज फुलफिल हो रही हैं वहां पर आपने उस हिसाब से डिसीजन लेना है। तो मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं जिन्होंने स्टेट पीसीएस छोड़ के ग्रुप ए सेंट्रल सर्विसेज ज्वाइन की, या ग्रुप ए सेंट्रल सर्विसेज में थे उसको छोड़ के स्टेट पीसीएस ज्वाइन किया, या ऐसे भी केसेस देखे हैं जहां वो एक जगह से दूसरी जगह गए इस कंडीशन के अंडर कि 2 साल के अंदर वो वापस आ सकते हैं। गवर्नमेंट के अंदर एक ये भी प्रोविजन है, तो वो वापस आ गए वहां से ज्वाइन करने के बाद, उनको लगा कि नहीं जहां मैं था वो बेटर था। तो हर तरह की एग्जांपल्स आपको देखने को मिलती हैं। तो कोई भी एक फिक्स्ड रूल नहीं है, आपको अपने हिसाब से चीजों को देख के डिसीजन लेना होता है लाइफ में। अब बात आ जाती है कि आप क्या यूपीएससी के साथ स्टेट पीसीएस की तैयारी कर सकते हो? यस, डेफिनेटली कर सकते हो। अगर अब कर सकते हो तो कैसे कर सकते हो? देखो, अगर तो आपने ऑलरेडी यूपीएससी की तैयारी ठीक ठाक अभी कर ली है और अभी तक स्टेट पीसीएस की तरफ आपने देखा भी नहीं था, तो मैं एडवाइस करूंगा कि एक बार अब यूपीएससी की तैयारी पूरी अच्छे से कर लो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बीच में उसको एक तरह से रोक के एक दूसरे ट्रैक पे मत चलो। एक बार पूरी तैयारी करके अपना अटेम्प्ट दे दो, सो डैट आपको ये एक दिमाग में तसल्ली हो कि हाँ मैंने यूपीएससी के हिसाब से अच्छे से एक बार थरोली तैयारी कर ली थी। और जो वो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अभी तक यूपीएससी की तैयारी शुरू नहीं की, हल्की फुल्की की है, उन वो क्या कर सकते हैं? और ये जो चीज़ मैं अभी बताऊंगा ये उनके लिए भी एप्लीकेबल होगी जिन्होंने अभी यूपीएससी की तैयारी काफ़ी हद तक कर ली, जिनको मैं बोल रहा हूँ कि एक बार अपनी तैयारी कर लो यूपीएससी की, उसके बाद आपको शुरू करनी है स्टेट पीसीएस के साथ में। दोनों उन कैंडिडेट्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपने क्या करना है। तैयारी शुरू करने से पहले एक बार स्टेट पीसीएस जिसके भी आप एग्जाम देना चाहते हो, 1 के 2 के 3 के, उनके पीवाईक्यूज देखो। उनके पीवाईक्यूज यूपीएससी से बिल्कुल अलग लाइंस पे हैं। तो आपको ये पता चलेगा जिस कंटेंट को मैंने यूपीएससी के लिए पढ़ा उसी से अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, और हो सकता है उस टाइप का कंटेंट आपने मिस आउट किया हो। बहुत से क्वेश्चंस आपको इस तरह के देखने को मिलेंगे, फैक्चुअल ज्यादा होते हैं ना उस वजह से मैं बोल रहा हूँ। तो उनको आप देखोगे आपको आइडिया होगा कि अच्छा ये कंटेंट मैंने पढ़ना है या पढ़ा था, तो इसमें से मुझे अब ये इंफॉर्मेशन को भी एक्सट्रैक्ट करना है। तो अगर तो आपने तैयारी शुरू नहीं की तो जब भी आप कोई कंटेंट पढ़ रहे हो तो उसमें से यूपीएससी और स्टेट पीसीएस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको एक्सट्रैक्ट करो। स्टेट पीसीएस के लिए जो आपने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की है थोड़ी फैक्चुअल टाइप वाली, वो अलग नोट्स बना सकते हो आप। यूपीएससी के तो आपको बनाने हैं, और अगर आपने यूपीएससी की तैयारी पहले शुरू करी दी थी तो उसको कंप्लीट करने के बाद आप स्टेट पीसीएस के हिसाब से एक बार दोबारा जब रिवीजन करोगे तो थोड़े फैक्चुअल चीजें निकालो। ठीक है, वो आपको अंडरस्टैंडिंग कहाँ से आएगी? वो पीवाईक्यूज देख के ही आएगी। हर एक स्टेट के थोड़े डिफरेंट होते हैं, बट वो आपको अंडरस्टैंड करना होगा। तो ब्लाइंडली नहीं आप तैयारी शुरू कर सकते। इसके अलावा हर स्टेट के जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर को लेके एक पार्ट होता है, वो तो आपको अलग से तैयार करना ही होगा जब भी वो एग्जाम आएगा। तो वो आप तब तैयार करना जब एग्जाम आपका वो आ जाएगा। अभी तैयारी करने का उसका कोई फायदा नहीं है, वो कुछ टाइम में आपकी उसकी तैयारी हो जाएगी। सो इस तरह से आप अपनी स्ट्रेटेजी रख सकते हो। और प्लीज इसको एज अ प्लान बी मत लेना। कुछ लोगों को समझ नहीं आती प्लान बी होता क्या है। ये प्लान बी नहीं है, क्योंकि ये भी अनसर्टेन है। इसमें भी सर्टेनिटी नहीं है कि कब वैकेंसीज निकलेंगी तो कितना टाइम लगेगा, आपका होगा या नहीं होगा। प्लान बी वो होता है जहां पर आप ये चीज पक्का कर सको, यार मैं इस चीज के थ्रू लाइफ में अर्निंग कर लूंगा। तो ये भी प्लान बी नहीं है, ये है कि आपने एक चीज के लिए एफर्ट किया यूपीएससी के लिए, चलो वो आपका खराब ना जाए, वेस्ट ना जाए। अगर यूपीएससी अनफॉर्चुनेटली नहीं निकलता, एटलीस्ट कहीं और यूटिलाइज हो जाए जहां पर आपको कुछ हद तक एक सेटिस्फेक्शन आएगी कि हाँ मैंने इस लेवल की एक तैयारी की थी, इस लेवल का एम किया था, चलो यहां नहीं हुआ तो उससे एक स्टेप नीचे हो गया। ठीक है। सो फ्रेंड्स, आई होप आज के सेशन के थ्रू आपको स्टेट पीसीएस और यूपीएससी की जो ग्रुप ए सर्विसेज हैं उनके बीच में एक थरो कंपैरिजन समझ में आ गया होगा। बहुत से और इनसाइट्स मिले होंगे, किस तरह से आपको सोचना है, किस तरह से माइंडसेट रखना है, वो सब चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। लास्टली, इस साल का लाइव यूपीएससी मेंटरशिप और सीसैट बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसमें मैं खुद जूम सेशंस के थ्रू आपको गाइड कर रहा हूँ, साथ ही सीसैट में मैं खुद पढ़ा रहा हूँ। तो ऐसे में अगर आप इंटरेस्टेड हो और अगर आपने रजिस्टर अभी तक नहीं किया है तो आप कर सकते हो। एडमिशन अभी भी खुली हैं। ऐप और वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। 26-27 के एस्पिरेंट्स, फ्यूचर एस्पिरेंट्स, हिंदी इंग्लिश मीडियम सभी के लिए ये सूटेबल रहेगा। सो आप रजिस्टर कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, जल्द मिलेंगे एक और नए और इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। टिल देन कीप ग्राइंडिंग योरसेल्फ एंड स्टे फिट एंड हेल्दी। जय हिंद।